न गायत्र्या समो धर्मम न गायत्र्या परम तपः न गायत्र्या समो देवः न गायत्र्या परो मनुः। सूत जी कहते हैं गायत्री के समान कोई धर्म नहीं है, गायत्री के समान कोई देवता नहीं है, गायत्री के समान कोई तप नहीं है और गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। मंत्र कितने हैं इस जगत में? वैदिक जगत में कितने मंत्र हैं? 7 करोड़ मंत्रों की संख्या है। लेकिन उन मंत्रों को जपने का अधिकार जन्म लेते ही नहीं मिलता। आपने ये तो कई महापुरुषों से सुना होगा, जन्मना जायते शूद्रम संस्कारा द्विज उच्यते, वेदम जानाति विप्रः ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण। ये बात आपने सुनी होगी कई जगह। जन्म से सभी शूद्र हैं, ब्रह्म को जानने से उसको ब्राह्मण कहा गया और वेद का अध्ययन करने से उसको विप्र कहा गया। लेकिन उसको द्विज कब कहा जाता है? द्विज का अर्थ क्या है? संस्कारा द्विज उच्चते, जिसका संस्कार होता है उसको द्विज कहा जाता है। हर चीज का संस्कार होता है। जैसे एक बार बनारस में एक बनारसी साड़ी हमने देखी, उसने कहा कि ये 12,000 की है। मैंने कहा ना इसका कोई रंग है ना रूप है, तुम इसकी 12,000 बोल रहे हो? बनारसी साड़ियाँ हमने दुकानों के बाहर कितनी सुंदर सुंदर टंगी है। बोले महाराज जी अभी नहीं, अभी आप इसको पसंद करिए, अभी इसको हम पॉलिश करेंगे, कलर करेंगे तो आप जो देख के आए हैं ना उससे भी बढ़िया दिखेगी। अभी इसका संस्कार होने का है। अच्छा, जैसे आप सभी राइस मिल में हैं, आप सब राइस मिल वाले हैं यहाँ बाराद्वार निवासी, तो खेत से जब धान आता है तो उसको सुंदर तरीके से आप उसका छिलका अलग करके उसको पॉलिश करते हैं। ये उस चावल का संस्कार हो गया। लेकिन भोजन का संस्कार, आपने रसोई बनाई, अच्छा खरीदने वाले ने भोजन खरीदा, कैसे खरीदा? अनाज जाने कौन सी कमाई से खरीदा, ईमानदारी की थी कि बेईमानी की, पता नहीं। अच्छा बनाने वाले ने बनाया, किस मन से बनाया? स्नान करके बनाया, बिना स्नान किए बनाया, गुस्से से बनाया कि और कोई कुत्सित विचारों को लेकर के बनाया? वो दोष अन्न में आ गया। तो हमारे यहाँ भोजन में कई दोष आते हैं, तो अन्न का संस्कार किया जाता है। कैसे संस्कार होता है? बलि वैश्व के द्वारा। बलि वैश्व में जिसके अंतर्गत हम लोग 20 आहुतियां देते हैं, धरती के ऊपर मंडल बनाकर के 20 जगह भोजन का ग्रास रखा जाता है। 5 अग्नि में आहुति डाली जाती है और 3 जल में डाली जाती है। और मंडल के बाहर गाय की बलि, कौवे की बलि, कुत्ते की बलि, देवता की बलि और चींटियों की बलि, ये पूरे क्रम को कहते हैं बलि वैश्व। इससे क्या होता है? बोले अन्न का संस्कार हो गया, अब ये भोजन करने योग्य हुआ है भोजन। ऐसे ही ये जीवात्मा जो है, ये जीवात्मा शरीर तो बदलती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि गृह्णाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य रोज कपड़े बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन आप जानते हैं शरीर आप बदलते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना है? ये जो स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, ये 5 महाभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पंचभौतिक शरीर तो चिता में जल गया। किसी पशु योनि में था तो कीड़े मकोड़े खा गए। लेकिन ये जो जीवात्मा है, ये मन और बुद्धि और अहंकार की बनी हुई है। तो वो अंगूठे के बराबर जो सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर बदलता है। तो उसमें पूर्व जन्म का संस्कार रहता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर विषय है। आप पूर्व जन्म में जिस योनि में होंगे, वो संस्कार आपके भीतर रहता है, वो नहीं बदलता।
केवल शरीर बदला है, लेकिन वो जो पूर्व जन्म का संस्कार है वो अभी भी है। तो हमारे यहाँ उस शरीर को, उस जीवात्मा को पवित्र करने के लिए संस्कार बनाए जाते हैं। सबसे पहला संस्कार होता है कि उस जीव को गर्भ में सही मुहूर्त में प्रवेश कराया जाए, गर्भाधान। दूसरा पुंसवन, जब 7वां या 8वां महीना का गर्भ होता है स्त्री का, तो उस समय उसका पुंसवन संस्कार करते हैं, गर्भ की पूजा की जाती है। जैसे भगवान जब गर्भ में आते हैं तो देवता उनकी स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति। रामचरितमानस में छंद है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ये देवताओं ने स्तुति की, यह एक प्रकार का पुंसवन संस्कार है। दूसरा श्रीमद् भागवत में आता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यम च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये गर्भस्तुति है, ये भी समझ लीजिए एक प्रकार का पुंसवन संस्कार है। अब जीव बाहर आ गया मां के गर्भ से, तो पिछले जन्म में यदि मान लीजिए किसी हीन योनि में था, शूकर क्या भोजन करता है, कुत्ता क्या भोजन करता है, गाय आदि पशु कैसे भोजन करते हैं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं वो व्यवहार इसके जीवन में ना आ जाए, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, चरु पकाया जाता है, उससे देवताओं का उसको हवि दी जाती है, और उसी बचे हुए चरु में मधु और घी मिश्रित करके मंत्र के द्वारा उस जातक को पहली बार अन्न प्राशन कराया जाता है। तब जीव को भोजन करना, क्या करना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, यह पद्धति का संस्कार होता है। और ये सूक्ष्म शरीर के जितने संस्कार है ये हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। तो क्या किया जाता है, उत्तम मुहूर्त देख करके, शुभ नक्षत्र आदि देख करके उस जातक का मुंडन संस्कार किया जाता है कि उसके मस्तिष्क में जो पूर्व जन्म के कुत्सित संस्कार है वो सब नष्ट हो जाएं। अब 7 करोड़ मंत्रों में से आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया अभी। वेद तो है, मनुष्य मात्र का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार नहीं। जैसे मुझे अधिकार नहीं है कि मैं एक ऑफिस खोल करके वहां बोर्ड लगा दूं कि यहां सभी प्रकार का न्याय किया जाता है। मुझे लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी, मुझे LLB करना पड़ेगा, तब मैं कोर्ट में जाकर के किसी का केस लड़ सकता हूं। किसी अस्पताल में मुझे ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं मिल सकती, किसी का इलाज, किसी को मैं एक गोली भी नहीं दे सकता, मुझे जेल हो जाएगी। यदि मैंने बिना डिग्री के, MBBS की डिग्री लिए बिना मैंने किसी को एक दवाई भी बता दी कि तुम ये गोली खा लो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई होगी, मुझे उसके लिए डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हम किसी भी मंत्र को जप नहीं सकते। उन जप को, उन मंत्रों को जपने के लिए आपको अधिकार कब मिलता है, जब हमारा उपनयन संस्कार होता है, हमको जब जनेऊ धारण कराया जाता है। अच्छा, जब आचार्य गुरु आपको यज्ञोपवीत धारण कराते हैं तो कौन सा मंत्र देते हैं? आप जब दीक्षा लेते हैं तो आपसे गुरुजी पूछते हैं शिव जी का दें कि भगवान विष्णु का दें कि गणेश जी का दें कि माता जी का मंत्र दें, पूछते हैं गुरुजी। लेकिन यज्ञोपवीत देते समय आपको पूछा नहीं जाता, उस समय एक ही मंत्र दिया जाता है। उन 7 करोड़ वैदिक मंत्रों में से एक ही मंत्र हर जातक को दिया जाता है, हर ब्रह्मचारी को दिया जाता है, वो होता है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र में है क्या चीज? तत्सवितुर्वरेण्यम। सवितु, सविता किसको कहते हैं? सविता का अर्थ है सूर्य। द्विज क्यों कहा? बोले आज से इसके 2 जनक और 2 जननी, हमारे 2 पिता और 2 माता। एक तो जन्म देने वाले पिता और दूसरे पिता सूर्य हो गए, सूर्य हमारे पिता, 2 जनक हो गए। और जननी 2, एक जन्मदात्री और दूसरी मां गायत्री। गायत्री हमारी माता हो गई, एक तो जन्म देने वाली माता और दूसरी माता गायत्री।
तो गायत्री मंत्र क्यों, गायत्री मंत्र क्यों दिया? और इनको सविता देवता की उपासना क्यों कर रहे हैं हम, सूर्य की पूजा? सवितुश्चादि देवी सावित्री तेन प्रकीर्तिता। ये सविता की, सूर्य की अधिष्ठात्री देवी होने से इन गायत्री को हम सावित्री कहते हैं। और सूर्य भगवान का और गायत्री माता का संबंध हमारे शरीर से है। आरोग्य के देवता सूर्य हैं। जिस व्यक्ति को निरोगी काया चाहिए, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई बीमारी ना हो, तो उसको एकमात्र सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुबह सूर्य के उदित होने से पहले जाग जाए और सूर्य नारायण का स्वागत करें, स्नान करें और उनको 12 नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार आप जानते हैं, योग की एक प्रक्रिया में भी आता है। सूर्य को नमस्कार करें, उनको अर्घ दें, तांबे के पात्र से अर्घ दें और उनको धूप दिखाएं। उनकी 7 प्रदक्षिणा करें, एक जगह पर घूम करके 7 प्रदक्षिणा करें। जब सूर्य नारायण उदित हो गए हैं, मध्याह्न चल रहा है, जब तक वो अस्त नहीं होते तब तक 4 काम न करें। दिन में सोए ना, और कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो कभी ना सोए नहीं, मैथुन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन न करें, भोजन भी न करें। और सूर्यास्त के समय बच्चों को पढ़ने के लिए भी मना करें। सूर्यास्त के समय बच्चे पढ़ाई न करें, स्वाध्याय करना वर्जित है। और जब सूर्य नारायण अस्त हो जाएं, तब कुछ भी भोजन न करें। जो भी भोजन करना हो सूर्यास्त के पहले कर लें। अब ये तो मैं जो वर्णन है वो कर रहा हूं, वैसे तो मैं भी 9 बजे 10 बजे भोजन करता हूं, लेकिन जिसको आरोग्यता चाहिए उसको इन नियमों का पालन करना चाहिए।